मैं सोचा कि मुझे शायद ज़्यादा समय मिलेगा, इसलिए मैं बैठ के पीछे प्रिपेयर कर रहा था। तो मुझे कहा गया कि थोड़ी कुछ बोले। मैं अति प्रसन्न हूँ कि जो पोप फ्रांसिस ने 2015 में जो पुस्तक लिखी थी लौदातो si करके, 2015 में आज हम उस पर बहुत ही गौरव, मतलब बहुत ही गर्व के साथ और बहुत ही आंतरिक प्रेरणा के साथ हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और आज तक हमने क्या किया। कम से कम अब 2015 से लेकर 2025 में हम पहुंचने वाले हैं। वो कितने वर्षों पे? 10 वर्ष पूरे होने वाले हैं और 10 वर्ष में हमारे कैथोलिक कलीसिया के प्रारूप के अनुसार देखें तो कितने जगहों में क्या नया बनाया है, क्या हमने अपनी ओर से कुछ नए सोच लेकर आए हैं। मैं जैसे स्वामी से बात कर रहा था कि हमारे डायसिस में क्या हुआ है, तो विश्व स्वामी ने तुरंत कहा कि अरे हमारे यहाँ हर एक पार्टी में हमारे सांसद में पूर्ण रूप से अभी सोलर के ऊपर हमारा पूरा घर चल रहा है। मतलब हम जो नेचुरल प्राकृतिक रिसोर्स है उसका प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम किसी जलवायु या हमारे ईंधन पर निर्भर है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अधिकतर जो हमारे संसाधन का प्रयोग करते हुए भी हम कम से कम क्या होते हैं पर्यावरण को दूषित करें। और वही है जब हमारे साथ बाबा फ्रांसिस याद दिलाते हैं तो हम लोग को प्रत्येक जन को हर एक परिवार में, हर एक पारिश में और हर एक इंस्टीट्यूशन में यही सूझबूझ लेकर जाने की आवश्यकता है कि हम 10 सालों में कितना इम्प्रूवमेंट किए हैं, कितने हम आगे बढ़े हैं। यदि हम अभी तक कुछ सोचे नहीं हैं तो जरूर हमें सोच कर जाना चाहिए, क्योंकि हमारे संत पापा फ्रांसिस ने कई सारे मुद्दों पर भी बात की कि आज मानव जाति पर्यावरण को ऐसे दोहन कर रहे हैं कि मानो वह केवल आज के लिए, कल हम कभी नहीं सोचते, कभी नहीं देखते। अभी आप देखेंगे जैसे रेलवे क्रॉसिंग करते हुए कितने मालगाड़ियां जाती हैं, उसमें क्या जाती है? कोयला जाती है, बॉक्साइट जाती है। ये क्या हो रही है? हमारे प्रकृति का शोषण है। मतलब हम देखें हमारे आंखों के सामने हमारे प्रकृति पर कितने जोर जोर से हनन किया जा रहा है, लेकिन हम देखकर भी कितने हमारे हृदय में महसूस होता है कि हमारे प्रकृति में कितने नुकसान हो रहे हैं। अभी कुछ महीनों के बाद महुआ का समय आएगा, आप देखेंगे पहाड़ों पे एक लाइन से क्या करता है? आग जलता है। एक महुआ का पेड़ होगा, लेकिन एक महुआ का पेड़ के चलते पूरा जंगल, पहाड़ सब कुछ साफ हो जाता है। उसके चलते कितने जीव, कितने जंतु, कितने घर, कितने कीड़े मकोड़े सब मर जाते हैं। कितने छोटे छोटे बच्चे होंगे, चूजे होंगे, या कुछ कुछ गिलहरी के बच्चे, खरगोश के बच्चे छोटे छोटे होंगे, वे क्या होते हैं? सब मर जाते हैं। यही कारण है कि हम जंगलों में रहते हुए भी हम जंगल का कुछ संरक्षण नहीं कर पा रहे। बहुत दुख लगता है। खुद मैं, हमारे अभी दादी माँ नहीं है, लेकिन हम जब दादी माँ से बातें करते थे, हम लोगों ने थोड़ी पढ़ी है, इसलिए हम लोग बोलते थे कि कभी आग मत लगाइए जंगल में, है ना। हम भी मौका पूछने जाते हैं तो हम देखते हैं, हम आग नहीं लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पुराने लोगों में यही सोच है कि हमेशा कांटा घुसा, यहाँ झाड़ी, क्या करो, जलाओ। ये हमारे लोगों में भी अभी तक ऐसा सोच नहीं आ पाया है कि हम हमारे प्रकृति को बचाने के लिए क्या करना चाहिए और हमें क्या करना। छोटी छोटी बातें हैं जो हमेशा कर रहे हैं, हमेशा करते हुए आए हैं, लेकिन भी हम उस पर
मनन चिंतन नहीं करते, हम गौर नहीं करते हैं जो हम कर रहे हैं सही है या गलत है, और किस हद तक हम आगे बढ़े हैं, किस हद तक हमने प्रयास किया है, उस पर हम थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है। वही वो फ्रांसिस हम लोग को याद दिलाते हैं कि हम मानव जाति, हम खुद के लिए सोचते हैं, हम आने वाले समय के लिए कभी नहीं सोचते। इसीलिए हम लोग को सोचना है कि आज मानव जाति पर्यावरण को इतने दूषित कर दिया है कि मानव कल के समय में हमें पीने के लिए पानी के लिए भी सोचना पड़ेगा। अभी खुद के समय में, अभी हमारे झारखंड राज्य में भी पानी का स्तर जो 20 फीट, 15 फीट, 40 फीट तक मिलता था, अब वो कम से कम 100, 150, 200 फीट में मिलने लगा है। अभी यदि पूछा जाए कितने के घरों में अभी हमारा जो कुआं है, कुआं जीवित है, अर्थात पानी है उसमें, अभी बरसात का समय कुछ दिन गर्मी में सूख जाता है, लेकिन पहले ऐसा कभी नहीं होता था। नदी में हमेशा पानी रहता था, लेकिन अब नदी में सूख जाता है, तालाब सूख जाते हैं। और उससे बढ़कर बहुत सारे लोग हमारे गांव में रहते हैं, इसलिए मैं जानता हूँ, नदी में जब पानी रहता है तो लोग क्या करते हैं, नदी के पानी को लोग छेक कर रखते हैं ताकि मौसी पानी पिए, है ना, जीव जंतु पानी पिए। उससे बढ़कर मैंने देखा है जहां पर जंगली जीव जंतु आते हैं पानी पीने के लिए, लोग वहां पर बालू से पानी को भर देते हैं, थोड़ा सा पानी रखते हैं और वहां पर जाल बिछा देते हैं, वहां पर जाल बिछा देते हैं ताकि जो जंतु कितना भी प्यासा आए वह आके वहां पानी पीते के साथ मर जाए। ये सब हम मानव करते हैं। हम मानव सोचते नहीं है कि कितने जीव जंतु तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं एक एक बूंद पानी के लिए, और हम पानी देखते हुए भी हम उसे ढक देते हैं, उसे हम बंद कर देते हैं। ये सब हमारे इर्द गिर्द में, हमारे दिनचर्या में हो रही है। छोड़ दीजिए बाहर के देश दुनिया को, छोड़ दीजिए हमारे बड़े बड़े मंत्री हो या तो कोई भी बोलता हो, लेकिन हम अपने हृदय से सोच कर देखें कि हम अपने घर परिवार में, हम अपने जीवन में क्या करें। तो समझ सकते हैं कि पोप फ्रांसिस जो भी कि वे हमारे झारखंड जैसे राज्य में कभी नहीं आए हैं, लेकिन भी सोचिए कितने प्राकृतिक से जुड़े हुए, कितने प्राकृतिक को वे जानते हैं। 2015 में लिखे हुए वह पुस्तक आज हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण सोच लाने के लिए हमें प्रेरित कर रही है। जरूर हमें सोचनी चाहिए कि क्या हम जंगल राज्य में रहते हुए भी हम अपने राज्य में क्या कर रहे हैं। क्या हम सच में जो पोप फ्रांसिस हम लोग को आह्वान दिए हैं, क्या हम कुछ ना कुछ रोज के दिनचर्या में कर पा रहे हैं, अथवा हम ऐसे अपना जीवन हम गंवा रहे हैं और हम व्यर्थ ही हमारे प्रकृति को, खनन को हम समाप्त कर। प्रभाव विशेषकर हमारे गांव घर के लोगों के लिए, गरीबों के लिए ही हो रही है। पोप फ्रांसिस भी अपने पत्र में लिखते हैं, यह अधिकतर गरीबों को यह प्रभाव पड़ता है। आप देखेंगे जब हमारे इस राज्य में पानी नहीं होता है तो कौन बढ़ रहा है? हम किसान। किसे प्रभाव पड़ रहा है? हमारे किसान जो गांव घर में रहते हैं, आज वे कहां भाग रहे हैं? शहर की ओर, क्योंकि गांव घर में रहने से कोई फायदा नहीं है, खेती बाड़ी करने से कोई फायदा नहीं है। लोग समझ रहे हैं, इसका कारण वे खुद नहीं है, लेकिन पूरे लोग उसकी जिम्मेदारी है। और वही कारण है कि आज बहुत सारे हमारे गरीब भाई बहन लोग जो कर सकते हैं, जो सृष्टि को बचाना चाहते हैं, फिर भी वे उसके शोषण में पड़ जा रहे हैं। और इन्हीं सब चीजों को हम लोग को बार बार पोप फ्रांसिस याद दिलाते हैं कि हम जरूर हमारे इस पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। और मैं इसी बीच पढ़ रहा था कि हमारे छोटानागपुर क्षेत्र में, आदिवासी इलाका में इतने आदिवासी हैं, और आप जानते हैं आदिवासी अधिकतर कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं। लोग पॉलिटिकल मुद्दे पे यह कह देते हैं कि हमारे आदिवासी लोग ही हैं जो
जंगल को काट रहे हैं, जंगल को बर्बाद कर रहे हैं, जंगल को साफ करके वे अपने खेत बना रहे हैं। लेकिन क्या ये सच है? कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन यह भी याद रखिएगा कि जहां पर आदिवासी है वही जंगल है, और जहां जंगल है वही आदिवासी लोग रहते हैं। यह भी नहीं करते। आप किसी को बोलिए जो सर पे रहते हैं या तो कोई भी लोग रहते होंगे, उन्हें अच्छे घर मकान किसी जंगल के बीच में दे दिया जाए, वे भी नहीं चाहेंगे जंगल में रहने के लिए। बहुत सारे हमारे अपने ही गांव घर देखते हैं, एक ही घर है पूरे जंगल और पहाड़ के बीच में। क्यों? आदिवासी ऐसे सुनसान जंगलों में रह सकते हैं, इसलिए कहा जाता है कि सच में ये आदिवासी है। पता नहीं कैसे इन्हें मन लग जाता है, क्योंकि वे प्राकृतिक से जुड़े हुए हैं और अन्य कोई कारण नहीं है। यदि हम प्राकृतिक से जुड़े हुए हैं, हमारा जीवन, हमारा संचार, हमारा सब कुछ प्राकृतिक से है, तो जरूर हम प्राकृतिक की रक्षा करें। एक बार मैं ट्रेन से गुजर रहा था, तो किसी ने कहा कि इलाका पूरा सब आदिवासी लोग हैं। मैं देखकर हंसता हूं कि जहां लोग सोते हैं वहीं बकरी बांधता है, गाय भी बांधता है, सुअर भी रहता है। मैं कहा कि हाँ, ये आदिवासी हैं, ये बकरी के साथ सोते हैं और गरू के साथ भी खाते हैं। और सच है, आप देखेंगे एक ही घर में सब चारों ओर, एक तरफ बकरी है, सुअर है, गाय है, भैंस है, मुर्गी है, सब है। क्योंकि हम प्रकृति से जुड़े हैं। लेकिन यह भी ध्यान देना है कि हम इतना भी केयरलेस ना रहे कि हम सब कुछ साथ में रखें, फिर हम गंदगी के साथ हम बीमारी में पड़ जाए, ऐसा नहीं। लेकिन जरूर हम जानते हैं कि हम सब प्राकृतिक से अधिकतर जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम प्राकृतिक से प्यार करते हैं। लेकिन यही सब कुछ चीजें हैं जिसे हमें जरूर सोचनी चाहिए। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हम सब बहुत ही साधारण तौर तरीके से जीने वाले लोग हैं, जंगलों में रहने वाले और प्राकृतिक से जुड़ने वाले लोग हैं। जरूर हम कुछ छोटे छोटे बातों पर यदि हम ध्यान दें, तो हमारा एक छोटा सा कार्य भी हमारे पूरे संसार को थोड़ी सी ज्यादा सोच बदल सकती है, या थोड़ी ज्यादा हम लोगों को आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि मैंने कहा कि जहाँ आदिवासी है वहाँ जंगल है, जहाँ जंगल है वहाँ आदिवासी लोग रहते हैं। तो यही कारण है कि हम अपने प्रकृति को बचाए रखें और जितना हो सकता है हमसे हम उतना प्रयत्न करें कि हम जीव जंतु को और हमारे संसाधन को बचा कर रखें। जैसे मैंने कहा कि सुबह के समय में लोग आग जला देते हैं और अन्य समय में लोग जंगल झाड़ काट के साफ कर देते हैं, ताकि कोई क्या बोलते हैं मुर्गी को बचाने के लिए लोग पूरा झाड़ी को काट के, पेड़ को काट के लोग, ताकि कोई सियार या कोई क्या बोलते हैं भाड़ो है ना हमारे इर्द गिर्द ना रहे। ऐसा छोटी सी सोच रखती है, लेकिन हम अधिकतर हम कर देते हैं, ज़्यादा हम काट के विनाश कर देते हैं। इसलिए छोटी सी बात के लिए हम ज़्यादा चीज़ों को बर्बाद ना करें, लेकिन हम संरक्षण के रूप में सोचें। मुझसे कोई पूछा, पता नहीं कौन था, कि फादर अगरबत्ती नहीं मिलेगा या कुछ अन्य चीज़ नहीं मिलेगी क्योंकि मच्छर ज़्यादा काटते हैं। तो मैंने यीशु स्वामी से पूछा कि क्या हम कोई दे सकते हैं? तो स्वामी ने कहा कि नहीं, मच्छरदानी नहीं है हमारे पास, नहीं है तो खरीद लीजिए। तो मेरे मन में यह भी आया, पता नहीं स्वामी के मन में ऐसा था या नहीं था। यह भी एक अलग तरीका है कि हम प्रकृति का आनंद ना करें, हम किसी को डिस्ट्रॉय ना करें। हम खूब अच्छा है, हम मच्छरदानी के अंदर उसके साथ बैठ जाए। मतलब हम हर एक तरह से हम सोच सकते हैं कि हम नुकसान अन्य कारणों से, छोटे छोटे बातों से हम ना करें, लेकिन हम सोचें कि हमको सबको साथ में लेकर चलना है, सबको एक साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि प्रकृति है तब मनुष्य है, अन्यथा मनुष्य केवल संसार में नहीं जी सकता। यदि हमें ऑक्सीजन चाहिए तो बाकी संसाधन भी चाहिए। यह एक हमेशा कहा जाता है कि एक सर्कल है। यदि बाघ है तो बकरियां भी होनी चाहिए, यदि बकरियां हैं तो घास भी होनी चाहिए।
ऐसा नहीं कि एक घास हटा दिए तो बात भी खत्म हो जाए, क्योंकि प्रक्रिया नहीं है। इसलिए यह एक सर्कल है जो हर एक चीज को वह घूमते हुए आगे बढ़ाता है। और मैं कुछ शब्दों के द्वारा मैं खत्म करूंगा कि हमारे इर्द गिर्द में जितने भी डायसिस में कार्य हुए हैं, मैंने देखा कि विश्व स्वामी हमारे डायसिस में बहुत सारे ऐसे मुद्दे लेकर आए हैं कि हम जरूर हमारे हर एक डायसिस में, हर एक डायसिस के कोने कोने में सोलर संसाधन का प्रयोग अधिकतर हो। अभी हमारे बीच में दोनों बिल्डिंग में उधर सेमिनरी है, उधर भी नया सोलर आने के बाद हमारा मोटर तक सोलर से चलता है। मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो बिजली है उसका उपयोग कम हो और हमारा सोलर एनर्जी का प्रयोग ज़्यादा हो। मैंने देखा कि हमारे यहाँ की जितने भी बारिश में इंस्टॉलेशन हो रहे हैं सोलर का, सब कुछ यहीं से यहाँ आने के बाद फिर यहाँ से दूसरे बारिश में गए उधर मोहरा क्षेत्र में। तो मैंने देखा कि स्वामी का बहुत अच्छा एक नेतृत्व रहा है हमारे डायसिस में। मेरे ख्याल से छोटी सी एक सोच बदल सकती है बड़े बड़े संस्थान को। तो मैं आप सबको बहुत धन्यवाद शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले समय में हर एक व्यक्ति, हर एक जन कुछ नए सोच को लेकर जाएंगे और आप एक प्रेरणा बन जाएंगे, ताकि हर एक के मन में यह लगना चाहिए कि हम कुछ ना कुछ जरूर अपने संसाधन को, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए करने का ठान लेकर जा रहे हैं। आप सबको और सिस्टर ललिता को बहुत बहुत धन्यवाद हमें यह सुंदर और छोटा सा इस अवसर में कुछ बोलने के लिए, वक्तव्य रखने के लिए आप सबको और एक बार धन्यवाद।